बैटल्स ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन और यांग हाओ के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। यांग हाओ काफी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है पर वो शोयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इवन शोयन तो यांग हाओ की गॉड शील्ड टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। शोयन यांग हाओ के ऊपर अटैक करता है तो यांग हाओ एक झटके में हार जाता है। उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। ये फाइट ओवर होने के बाद सभी लोग ही एक दूसरे में शोयन के बारे में बात कर रहे हैं कि शोयन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन हम लोगों को फिर से एक बार यांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। शोयन की मार से उसके पूरे बाल बिखर गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है और अपीयरेंस से अब एक वो पागल डीमन जैसा लग रहा है। यांग हाओ की आंखें लाल थी, शोयन को वो घूर रहा था। इस मैच में यांग हाओ बुरी तरह से हारा है। शोयन को यांग हाओ को हराने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई। इस बात से यांग हाओ और भी ज्यादा बौखलाया हुआ है। यांग हाओ शोयन को देख रहा था कि शोयन मुस्कुरा रहा है देखकर, फिर वो और ज्यादा बौखलाते हुए चिल्लाता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद अचानक से फिर से वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है और अगले ही पल शोयन जब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, पीछे से उसके ऊपर एक बहुत ही तेज अटैक करता है। कि नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। पर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि जब यांग हाओ को अपनी ओर आता हुआ देखता है, शोयन अपना पैर पीछे करता है और अचानक से शोयन की बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। यांग हाओ शोयन को देख ही नहीं पाता है। अगले ही पल यांग हाओ का चेस्ट शोयन के पंच से पूरी तरह से धंस जाता है। फिर एक बूम की आवाज पूरे अरेना में गूंज उठती है। सभी लोग शोयन के इस तूफानी अंदाज को देखकर और शॉक्ड हो जाते हैं। यांग हाओ अब शोयन की इस अटैक से तो पिछले बार से भी बुरी तरह से जाकर दीवार से टकराता है। उसके मुंह से दोबारा खून की उल्टी होने लगती है और अब यांग हाओ की हालत ऐसी हो जाती है कि यांग हाओ अपने आप को उठा तक नहीं सकता है। लोग अब यांग हाओ की हालत को देखकर हंसने लगते हैं। पर इनमें से हम लोगों को एक पर्सन के ग्रुप को दिखाया जाता है। वो पर्सन कहने लगता है यांग हाओ कितना बड़ा बेवकूफ है। ये जो ग्रुप अभी यांग हाओ के ऊपर कमेंट कर रहा है ये कोई मामूली ग्रुप नहीं बल्कि ये 8 एंशिएंट क्लैन में से एक एंशिएंट क्लैन का ग्रुप है। यहाँ पर 4 लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। सभी के अपीयरेंस को देखे तो इनमें एक बात कॉमन है, इन लोगों के फोरहेड में एक बर्निंग फ्लेम का मार्क इम्प्रिंट है जो कि हिल रहा है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये कौन क्लैन है। ये यान क्लैन है। ये वही क्लैन है जिनके पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स हैं। मास्टर याला और शोयन को इन लोगों से दोस्ती बढ़ाने को कहते हैं। तो अब हम लोगों को इन लोगों के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। एक पर्सन कहता है वैसे शोयन दाओजून की सिर्फ 5 स्टार लेवल पर है, पर देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर की दाओ की नॉर्मल 5 स्टार दाओजून से बहुत ही ज्यादा अलग और स्ट्रॉन्ग है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि शोयन के पास हेवनली फ्लेम्स हैं। शोयन की ऐसी खूबी के सामने यांग हाओ का डिफीट होना बिल्कुल जायज था। दूसरा पर्सन कहता है शोयन के पास बस हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि उसकी सोल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शोयन के स्पिरिचुअल परसेप्शन के सामने किसी भी तरह की घोस्ट एजिलिटी टेक्निक पूरी तरह से यूजलेस साबित होती है। यांग हाओ अपने ताकत के घमंड में बहुत ही ज्यादा चूर था। उसका ये हाल होना वो डिजर्व करता था। पर इस बीच हम लोगों को एक स्पेशल लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। ये लेडी रेड कलर्ड कपड़ा पहनी हुई थी और आगे की कहानी में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस लेडी का नाम हुओ जी है। जो थर्ड पर्सन है वो कहते हैं हुओ जी क्या तुम हमें ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे हम लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हुओ जी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है और शोयन की ओर घूरते हुए कहती है मुझे इस लड़के के हेवनली फ्लेम में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ये बात सुनकर जो थर्ड पर्सन है वो खांसने लगता है, ऐसे जैसे ये कुछ बातें जानता है। कहीं ये लोग दूसरे के हेवनली फ्लेम्स तो नहीं चुराते हैं। ओल्ड मैन कुछ कहने वाला था पर तभी वो लेडी फिर से एक बार कहती है आज के दिन में कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। लगता है गू क्लैन को शोयन का यहाँ पर आना उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से हम लोगों को यांग हाओ को दिखाया जाता है जो शोयन से मार खाकर अब और भी ज्यादा बौखलाया हुआ है, जमीन पर गिरा हुआ है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है, ऐसे जैसे एक कुत्ता बहुत दूर दौड़ने के बाद हाँफ रहा हो। शोयन से इतना मार खाने के बावजूद यांग हाओ हार मानना चाहता ही नहीं है और फिर से एक बार वो अपनी ताकत बटोर कर शोयन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हमला करने ही वाला होता है पर तभी उस जगह पर एक बहुत ही कोल्ड शार्प आवाज गूंजती है यांग हाओ। यांग हाओ जैसे ये आवाज सुनता है उसकी पूरी बॉडी एकदम से जैसे कांप जाती है, वो रुक जाता है। तब अरीना में एक हैंडसम मैन अपीयर होता है। ये आदमी गू क्लैन के 8 कमांडर्स में से सेकंड कमांडर है। इसी को ये लोग सेकंड ब्रदर कहकर बुलाते थे।
पिछले नोबल वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात बताई थी। तो ये जो सेकंड कमांडर है कहने लगता है, यांग हाओ तुमने आज हमारे गू क्लैन को पूरी तरह से एम्बैरस कर दिया है। सेकंड कमांडर के आते ही लिन कुआन और फिफ्थ कमांडर तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। सभी लोग इस सेकंड कमांडर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनको ग्रीट करने लगते हैं। यांग हाओ भी पूरी तरह से शर्मिंदा था, अपनी आंखें नीचे कर लेता है। लेकिन फिर हम लोगों को इस सेकंड कमांडर को दिखाया जाता है जो कि अब शोयन की ओर घूरने लगता है। कहने लगता है, शोयन तो तुम्हें अब दूसरों को मार कर मजा आ रहा होगा। ये बात सुनते ही शोयन भी उसको घूर कर देखता है। ये सेकंड कमांडर साइने सिल्वर क्लोथ पहना हुआ था, इसके बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रही थी। शोयन देखा कि लिन कुआन जैसे इसको ग्रीट करा, उससे वो समझ गया कि ये जरूर ही सेकंड कमांडर है। शोयन कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। सेकंड कमांडर जैसे ही शोयन की ये बात सुनता है वो एकदम शोयन से गुस्साने लगता है। अब वो फिर शोयन के सामने आ जाता है, फिर एक काम आवाज के साथ कहता है, मैं ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का सेकंड कमांडर लिन स्यू हूँ। जैसा कि तुमने कहा कि तुमने अभी खेल शुरू नहीं किया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा मेरे साथ खेल लो। शोयन क्या कहते हो, मेरे साथ ये गेम खेलना चाहोगे? सेकंड कमांडर की ये बात सुनकर शोयन हंसने लगता है। कहता है, अगर यही तुम्हारा टेक्निक है कि एक एक करके तुम मेरे से फाइट करो, तो मुझे लगता है तुम्हारा नंबर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। पर लिन स्यू इसके बाद कहता है, शोयन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें आगे के नंबर से डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फाइट इसी जगह पर खत्म होगा। अब यहाँ पर क्योंकि यांग हाओ सभी के सामने शोयन से हारा है, तो इससे इन लोगों की सभी के सामने बेइज्जती हुई है, तो किसी भी हालत में इन्हें अपना इज्जत वापस लेना होगा। इसीलिए ये लोग शोयन को इस जगह पर मारना चाह रहे हैं। शोयन शांत था, जिसके बाद लिन स्यू फिर से कहता है, तो शोयन कहो, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? ये बात सुनकर शोयन भी एक एटीट्यूड के साथ कहता है, अगर सेकंड कमांडर इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं तो चलो इस खेल को शुरू कर ही लेते हैं। अब ये बात खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। सभी लोगों की नजर इन लोगों पर गड़ जाती है। लिन स्यू शोयन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एक और आवाज गूंजती है, लिन स्यू बस बहुत हो गया, अब इस बात को इस जगह पर खत्म कर दो। जैसे ही वो लोग ये आवाज सुनते हैं सभी लोग रुक जाते हैं, सभी शांत हो जाते हैं। तभी उस जगह पर एक ओल्ड मैन अपीयर होता है, इसका नाम एल्डर गू सुन है। लिन स्यू तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन से हटता है और अपने एल्डर को ग्रीट करता है। एल्डर गू कहते हैं, आखिर यहाँ क्या नॉनसेंस चल रहा है? हम लोग इस कंपटीशन के होस्ट हैं और इस जगह पर तुम लोग हमारे गेस्ट के साथ इस तरह की डिफिकल्टीज क्रिएट करके गू क्लैन का आखिर किस तरह का इंप्रेशन जमा रहे हो? क्या तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या चल रहा है? अभी के अभी तुम लोग पीछे हट रहे हो या नहीं? एल्डर की बात सुनते ही लिन स्यू आगे कहने की कुछ हिम्मत नहीं करता है, तुरंत ही पीछे हटता है। ये शोयन से आज बदला लेना चाहता तो था, पर एल्डर के कह देने की वजह से अब वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए अब पीछे हटते हुए वो शोयन को घूरने लगता है और फिर कहता है, शोयन आज तो तुम अपने आप को लकी समझ लो, तुम मेरे हाथों से आज बाल बाल बचे। अगर तुम में दिमाग होगा तो तुम अब समझ गए होगे कि अगर तुम गू क्लैन में एंटर करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा। इसीलिए आगे सोच लो कि तुम्हें किस तरह का ह्यूमिलिएशन झेलना है। इनडायरेक्टली ये शोयन को यहाँ से भागने को कह रहा था, पर शोयन इसकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, उसकी बातों को सुनकर इग्नोर कर देता है, स्माइल करता है और फिर पीछे हट जाता है। लिन स्यू भी यांग हाओ को पकड़ता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और उसे लेकर वो दोबारा अपने एरिया में लौट जाता है। पर शोयन जो जा रहा था उसको देखकर फिर एल्डर कहते हैं, शॉ क्लैन का एक मेंबर फिर से गू रेल्म में आया है। क्या शॉ क्लैन के सभी लोग ही इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे ही कोई काम कर देते हैं? पर जाने से पहले शोयन मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, यंग मिस के मैटर की वजह से अगर तुम गू क्लैन में आते हो तो तुम्हें बहुत सारे ट्रबल्स फेस करने होंगे। होप करता हूँ तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड होगे। शोयन एल्डर गू के सामने अपने हाथों को जोड़ता है, पर आगे कुछ नहीं करता है और फिर वहाँ से अपने ग्रुप के पास चला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया फाइट होते होते रह गई तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये लोगों को एक तगड़ा बैटल देखने को मिलने वाला था, पर फिर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है क्योंकि अचानक से फील करता है कि उसके बॉडी का हेवनली फ्लेम कुछ अलग ही तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। तभी शोयन इस बिहेवियर का कॉज ढूंढने लगता है और उसकी नजर उस यान क्लैन की ग्रुप की ओर जाती है। शोयन कह पड़ता है, हेवनली फ्लेम। अब जो शोयन के हेवनली फ्लेम का बिहेवियर चेंज हो गया है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हेवनली फ्लेम को भी अपने जितना ताकतवर हेवनली फ्लेम से लड़ने की कोशिश करते हैं, या तो फिर अगर उनसे तगड़ा हेवनली फ्लेम है तो वो घबराने लगते हैं। तो शोयन का ये हेवनली फ्लेम उसी लेडी के हेवनली फ्लेम से इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस लेडी का हेवनली फ्लेम शोयन के हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा ताकतवर होगा।
शेयन उस लेडी को देखता है। उस लेडी के फोरहेड में फ्लेम हिल रहा था। शेयन समझ जाता है, कहता है क्या ये यांग क्लैन के मेंबर्स हैं? तभी वो लेडी की नजर भी शेयन की आंखों से मिलती है। दोनों ही फिर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अचानक ही फिर हम देखते हैं इंटरनली ही इन लोगों का हेवनली फ्लेम एक दूसरे से टकराता है और इसकी गर्मी से ये लोगों के सामने का टेबल जल जाता है। शेयन तुरंत ही अपना नजर हटाता है। शेयन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि इस तरह की चीज वो इससे पहले महसूस नहीं करा था। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही कहती है, शेयन आखिर क्या हुआ? शेयन अपने आप को शांत करता है, कहता है कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। आई नो सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे या तो फिर मिल ही नहीं रहे होंगे क्योंकि कहीं पे भी देखो सीन्स अवेलेबल ही नहीं है। पर हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने डिटेल बताई है उससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट भी दिखाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसके बाद मैं आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो गो ओताकू चैनल में जाकर देख लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।